आधार कार्ड बड़ी गौर से देखते हैं और 2 सेकंड पूछते हैं, ये तुम ही हो ना, ये तुम ही हो ना। यहाँ तक कि उनको इस चीज़ से भी संतुष्टि नहीं मिलती तो मेरे आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसका पिन कोड तक पूछते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए हो कि वीडियो आखिर किस टॉपिक पे है। जो आजकल सबसे चर्चे में है नीट का पेपर, सॉरी ये रीनीट की बात है गाइज। तो ये नीट के स्टूडेंट की बात है। ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने रीनीट का पेपर नहीं दिया और आप ये एक्सपीरियंस करना का मौका छोड़ दिए कि इस बार कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमें रीनीट देके। सो गाइज शुरू से बताती हूँ कि इस बार क्या हुआ हमारे साथ रीनीट के सेंटर पर। पहले हम एंट्री लिए, भाई इतनी सिक्योरिटी, इतनी चेकिंग कि जैसे नीट का पेपर हमने ही लिख किया हो, उसमें गलती हमारी थी। पेपर हमने लिख किया तो गलती हमारी हुई, इसलिए हमारे लिए इतनी सारी सिक्योरिटी और चेकिंग की रखी गई थी। एक मेरे सेंटर पे लगभग 4 चेकिंग थी गाइस, बताओ। और 3 से 4 कोई पूछताछ करने वाले थे जो आपका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड देख के आपसे पूछताछ करते थे। तो मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ, फर्स्ट टाइम हमें गेट के अंदर एंटर की तो मेरे पहले बॉडी चेकिंग हुआ। वो होने के बाद वहाँ पे बहुत सारी आर्मी की फोर्सेस की पुलिसमैन थे, ह्यूमन्स। तो एक कोई मेरा आधार कार्ड देखते हैं, ठीक, और वो पूछते हैं कि ये तुम ही हो ना। तो मैं बोली जी। दोबारा पूछते हैं पक्का तुम ही हो ना। मैंने बोला जी। कहते कि वो मुझसे आधार कार्ड में जो जो डिटेल है सब पूछते हैं, ठीक। तो बोलते हैं लगता है क्रीम पाउडर लगा के गोरी हो गई हो। मेरा भाई पूछना है किसके आधार कार्ड में उनका मतलब रियल फेस की तरह जो स्किन टोन है उस तरफ पिक है। अगर किसी का है तो बताना जरूर कि कैसे आया आधार कार्ड में वैसे, ताकि मैं भी करवा लूंगी बार से। एक अंदर का भी सुनो, अंदर भी एक बार और ऐसे मेरे साथ हुआ। फिर मैं वहां से चली गई तो फिर एक बार और बड़ी चेकिंग हुई। अब बताओ, यहाँ तक कि बॉडी चेकिंग होने के बाद एक वहीं पे चेकिंग के पास एक लड़का था, तो वो पता है क्या बोलता है, ये स्क्रंची वाला रबर बैंड जो था। तो मैंने ब्रेड भी नहीं किए थे, मैंने बस एक पॉनीटेल बनाया था और एक स्क्रंची लगाई थी। तो वो क्या बोलते हैं, इस जूड़े को भी खुलवा दो। ऐसे चुड़ैल बन के एग्जाम देने जाओ गाइस, ठीक। तो फिर वो जो लड़की चेकिंग की थी वो बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। फिर अंदर गई तो हमारा थंब, फेस, ये सब का वेरीफाई हुआ। फिर उसके बाद उसके अंदर गई थी एक और पुलिस लेडीज थी जिसने मेरा गाइस आधार कार्ड का पिन कोड तक पूछा। भाई मतलब कोई किसी और की जगह पेपर देने क्यों जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतना टफ पेपर, उसमें कोई किसी और की जगह बिन पढ़े हुए चला जाएगा। तो वहां से गई अंदर, तो अंदर क्लास में जाते हैं सब पूछते हैं ये तुम ही हो ना, फिर से दोबारा ये तुम ही हो ना। फिर बोले हाँ सर, मैंने बोला कि हाँ सर मैं हूँ। तो सर बोलते हैं अच्छा लगता है बहुत पुराना फोटो है, बल्कि मैं 1 से 2 साल पहले अपना पेपर, मतलब ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम मैंने अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवाया था, मैंने 2 साल हो गया समझो। बोलते लगता है बहुत पुराना फोटो है। गाइज अगर किसी को पता हो कि आधार कार्ड में फोटो रियल स्किन टोन में कैसा, तो जरूर मुझे बताना, क्योंकि मुझे भी करवाना है। अगली बार से मुझे नहीं सुनना कि लगता है क्रीम पाउडर लगा के गोरी हो गई हूँ या फिर बहुत पुराना फोटो है। तो कोई जानता हो कि कैसे होता है इस रियल स्किन टोन आधार कार्ड में फोटो में कैसे आता है तो मुझे जरूर बताना, ओके, ताकि मैं भी करवा लूँ। फिर वहां पे तो पहले गाइज मैं 1.5 घंटे तक बैठी के लिए बेंच पे। तो हमारे डेस्क टेबल वाला बेंच नहीं था, चेयर और उसमें अटैच जो टेबल होता है वो वाला था। 1.5 घंटे में फिर मेरा अचानक जाता है क्लासरूम के घड़ी पे। ये जो घड़ी है गाइज नॉर्मल घड़ी है। इससे पहले आपने देखा होगा कि घड़ी सारे क्लासरूम में अलग, क्योंकि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे पता है कैसे हुआ था, तो क्लासरूम में नॉर्मल सी घड़ी थी। बट इस बार ऐसा नॉर्मल घड़ी नहीं था गाइज, इस बार एक एनटीए का ही मौज था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे एनटीए वालों की कि हम वॉच से भी देख के चीटिंग कर लेंगे गाइज। उसके बाद हमारा पेपर आता है और फिर
हमेशा ऐसा होता था कि पेपर आया, उसको ओपन किया गया, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बट इस बार नहीं, इस बार हमारा पेपर पता है कैसे आता है? पहले तो कार्डबोर्ड के बॉक्स में था, तो फिर पहले 2 स्टूडेंट को खड़ा करके टीचर के सामने लाया गया, जिसमें मैं भी थी। ओपनिंग के टाइम एक और लड़का भी था, तो फिर हमें प्रूफ के लिए रखा गया। यहाँ तक कि उस कार्डबोर्ड के बॉक्स में हमारा रोल नंबर, सिग्नेचर दोनों करवाया गया कि हाँ तुम देख रही हो ना कि हाँ पेपर सही से आया है ना। गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी चोचलीबाजी इनको वाला ने इस बार क्यों की थी, बट बड़ा मजा आया गई स्कूल में। तो फिर हमारे पैर सामने वो कार्डबोर्ड को खोला गया, नहीं कार्डबोर्ड से पहले एक रैपर था प्लास्टिक, उसको खोला गया, फिर कार्डबोर्ड पे हमारा सिग्नेचर लिया गया, रोल नंबर लिखाया गया, फिर उसके बाद कार्डबोर्ड को ओपन किया गया। फिर उसके अंदर गाइस जैसे फ्लिपकार्ट का वो कवर आता है वैसा था, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर था। और क्वेश्चन पेपर सबको पता है कि ऑफकोर्स एक प्लास्टिक के रैपर में आता है सबका अलग अलग। तो फिर उसका सिग्नेचर लिया गया, फिर बोला कि तुम लोग देख रही हो ना कि हाँ कैसे सही है ना, कि कुछ गड़बड़ नहीं है ना। फिर उसके बाद हो गया कि ठीक है चलो ठीक है, उसके बाद सबका क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ओके, उसके बाद बोला गया कि अभी नहीं खोलना, पहले देख लो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर का जो रैपर है वो कहीं से फटा तो नहीं है ना। क्या यार इनके वालों, तो फिर वो चेक किया गया, फिर उसके बाद अच्छे से पेपर हुआ। मैं बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा गाइस इस बार, सच में बिल्कुल नहीं पढ़ी थी मैं, मतलब बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं था रीनिट के लिए। छोड़ो जो भी हुआ, और अभी तक मेरा रिफंड नहीं आया गाइस, किसी का रिफंड आया तो बताना मुझे अपना रिफंड चाहिए। बस मुझे रिफंड मिल जाए बात खत्म। और फिर जब पेपर हो जाता है तो गाइस हमें एक्स्ट्रा 30 मिनट बैठा के रखा जाता है। फिर ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा, पेपर खत्म हुआ, सबका OMR चेक किया गया, उसे घर जाने दिया। पर इस बार नहीं, इस बार पहले ही बोल दिया गया था कि आपको 30 मिनट बैठा के रखा जाएगा। फिर हमने सोचा कि ऐसे ही बोल रहे होंगे लोग, इतना देर क्यों बैठा के रखा जाएगा। तो उसका भी प्रोसेस बताती हूँ क्या हुआ था। सबसे OMR शीट लिया गया, फिर हमारे सामने एक कार्बन कॉपी और OMR शीट की ओरिजिनल कॉपी दोनों अलग की गई। फिर से 2 बच्चों को उठाया गया, और फिर उनसे जो क्या बोलते हैं ओरिजिनल OMR की जो NTA के पास जाती है, उस पे उन दोनों बच्चों का सिग्नेचर लिया गया। फिर उन दोनों से वो OMR गिनवाया गया कि हाँ सही है ना, क्लास में इतने बच्चे हैं ना। फिर उनसे उनका सिग्नेचर लिया गया, रोल नंबर लिखवाया गया। फिर हमारे सामने पैक किया गया, ये दिखा के कि हाँ देखो तुम्हारा पैक हो रहा है OMR से। फिर ये भी बोला गया कि जो कार्बन कॉपी है स्कूल में रह जाएगी, तो देख लो तुम लोग अच्छे से पैक हो गया ना, कोई गड़बड़ नहीं है ना। नहीं, फिर बोला गया कि अभी और बैठो, अभी और बैठो, जब तक ये ऑफिस में जमा नहीं हो जाता, चेकिंग नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें नहीं जाना। मैम गई, यहाँ तक कि मैम गई, जब तक सच में वो बायगॉड पेपर वहां से जमा करके नहीं आई, हमें छोड़ा नहीं गया गई। मतलब 30 मिनट तो क्या, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर, 15 मिनट तो एक्स्ट्रा बढ़ गया था, 30 मिनट और बैठा गया उसमें, क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन जो रीनीट का पेपर नहीं देने गया, भाई तुमने बहुत गंदा काम किया, बहुत मजा आया था, तुम्हें भी जाना चाहिए था रीनीट का पेपर देने, तुम्हें ये सब चीज एक्सपीरियंस करके आनी चाहिए थी, कितना मजा आया था इसमें। बाय गॉड बड़ा मजा आया था, पेपर देने से ज्यादा मजा ये सब एक्सपीरियंस करने में आया था जो हुआ। नहीं बोल सकते, पता नहीं इंडिया घड़ी के साथ भी इस बार प्रॉब्लम थी, जैसे बच्चे घड़ी से। चलो गाइस सबको अपना अपना एक्सपीरियंस बताना, आई थिंक सबका यही होगा, क्योंकि सबके सेंटर पे NTA में सबके एक ही रूल बनाया ना। तो आप सबको ये नीट का पेपर देके कैसा फील हुआ जरूर बताना गाइस। तो मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। और ये वीडियो बना के मुझे बहुत मजा आया, अगर आपको ये एक्सपीरियंस सुन के मजा आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। बाय बाय गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे फन एक्सपीरियंस के लिए। तो बाय बाय गाइस, यहीं पे करते हैं एंड।